जय श्री राम, जय माता दी। आप सभी दर्शकों का ज्योतिष और आध्यात्म के इस पावन संगम में हार्दिक स्वागत है। मैं आपका ज्योतिषी मित्र आज आपके जीवन की दिशाओं को प्रकाशित करने और आपकी अंतरात्मा को जागृत करने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। आज हम बात करेंगे मेष राशि के उन ऊर्जावान जातकों की जिनके लिए 29 सितंबर 2025 का यह विशेष दिन क्या लेकर आया है। ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों को सुलझाते हुए हम ग्रहों की चाल और उनके सूक्ष्म प्रभावों को समझने का प्रयास करेंगे, ताकि आप अपने जीवन की हर चुनौती का सामना धैर्य और विश्वास के साथ कर सकें। तो आइए इस आध्यात्मिक यात्रा में मेरे साथ जुड़िए। आज 29 सितंबर 2025 को मेष राशि के जातकों के लिए ग्रहों की स्थिति एक गहन और मिश्रित प्रभाव लेकर आई है। आपके राशि स्वामी ऊर्जावान मंगल आज सिंह राशि में विराजमान है। ये स्थिति आपके पंचम भाव में है, जो रचनात्मकता, संतान, प्रेम संबंध और आकस्मिक लाभ का भाव है। मंगल का ये गोचर आपको आत्मविश्वास से भर देगा, आपके निर्णयों में तीव्रता लाएगा और आपको अपनी कलात्मक या प्रेम संबंधी गतिविधियों में आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। वहीं ज्ञान और विस्तार के कारक गुरु मिथुन राशि में आपके तीसरे भाव में स्थित हैं। ये स्थिति आपके संचार कौशल को बढ़ाएगी, छोटे भाई बहनों से संबंध प्रगाढ़ करेगी और आपकी यात्राओं में शुभता लाएगी। आपका साहस और पराक्रम बढ़ेगा, जिससे आप चुनौतियों का सामना अधिक प्रभावी ढंग से कर पाएंगे। सूर्य और बुध कन्या राशि में आपके षष्ठम भाव में हैं। सूर्य का ये गोचर आपको शत्रुओं पर विजय दिलाएगा और स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सावधानी बरतने का संकेत देता है। वहीं बुध की उपस्थिति आपकी विश्लेषणात्मक क्षमता को बढ़ाएगी, खासकर नौकरी और सेवा के क्षेत्रों में। शनि कुंभ राशि में आपके एकादश भाव में विराजमान है, जो आपको बड़े लाभ, सामाजिक मेलजोल और इच्छाओं की पूर्ति के लिए मेहनत करने की प्रेरणा देंगे। प्रेम और सौंदर्य के ग्रह शुक्र अपनी ही राशि तुला में आपके सप्तम भाव में है, जो प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन में संतुलन और मधुरता लाएगा। अंत में चंद्रदेव मीन राशि में आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, जो आपको अंतर्ज्ञान, आध्यात्मिकता और कुछ एकांत प्रियता की ओर ले जाएगा। ये स्थिति खर्चों में वृद्धि या विदेश यात्रा का संकेत भी दे सकती है। अब हम एक पौराणिक कथा की ओर बढ़ते हैं, जो मेष राशि के जातकों के भीतर छिपी शक्ति और दृढ़ संकल्प को समझने में सहायक होगी। प्राचीन काल की बात है, जब दक्ष प्रजापति ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, सिवाय अपने दामाद भगवान शिव के। दक्ष की पुत्री सती, जो भगवान शिव की पत्नी थीं, अपने पिता के इस कृत्य से अत्यंत व्यथित हुईं। उन्होंने भगवान शिव को समझाने का बहुत प्रयास किया, पर दक्ष अपनी हठ पर अड़े रहे। सती अपने पति के अपमान को सहन न कर सकी और बिना निमंत्रण के ही अपने पिता के यज्ञ में पहुंच गईं। वहां उन्होंने देखा कि दक्ष भगवान शिव का निरंतर तिरस्कार कर रहे थे। सती ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, किंतु जब दक्ष नहीं माने, तब सती ने क्रोध में आकर अपने शरीर को योगाग्नि में भस्म कर दिया। ये समाचार जब भगवान शिव तक पहुंचा, तो वे क्रोध से भर उठे। उनका तीसरा नेत्र खुल गया और उनके क्रोध से एक भयंकर वीर का जन्म हुआ, जिसका नाम वीरभद्र था। वीरभद्र का रूप अत्यंत विशाल और भयानक था। उनके सिर पर अग्नि की ज्वाला थी, हाथों में अस्त्र शस्त्र थे और उनके नेत्रों से क्रोध की किरणें निकल रही थीं। भगवान शिव ने वीरभद्र को आदेश दिया कि वे जाकर दक्ष के यज्ञ को भंग करें और उन्हें दंडित करें। वीरभद्र ने बिना एक पल भी हिचके महादेव की आज्ञा का पालन किया। वे अपने गणों के साथ दक्ष के यज्ञ स्थल पर पहुंचे और वहां उपस्थित सभी देवताओं और ऋषियों को पराजित करते हुए
दक्ष का सिर काट डाला और यज्ञ को तहस नहस कर दिया। बाद में भगवान शिव के कहने पर दक्ष को बकरे का सिर लगाकर जीवनदान मिला। इस कथा का सार मेष राशि के जातकों के लिए गहरा अर्थ रखता है। वीरभद्र का यह अवतार मेष राशि के स्वामी मंगल की अग्नि और ऊर्जा का प्रतीक है। जिस प्रकार वीरभद्र ने अपने स्वामी के सम्मान के लिए बिना किसी भय के कार्य किया, उसी प्रकार मेष राशि के जातकों में भी अन्याय के विरुद्ध खड़े होने, अपने सिद्धांतों पर अडिग रहने और अपने प्रियजनों की रक्षा के लिए किसी भी चुनौती का सामना करने की अद्भुत क्षमता होती है। मंगल का सिंह राशि में गोचर आपके इस वीरभद्र स्वरूप को और प्रबल करता है। आपको रचनात्मक और प्रेम संबंधी मामलों में भी अपने सम्मान और अधिकारों के लिए खड़े होने की प्रेरणा देता है। अब आइए देखते हैं कि आज का दिन आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में क्या संकेत दे रहा है। तारांकन पारिवारिक जीवन। तारांकन आज परिवार में कुछ भावनात्मक उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। विशेषकर द्वादश भाव में चंद्रमा की उपस्थिति के कारण आपको अपनों के प्रति अधिक सहानुभूति और समझदारी दिखानी होगी। हालांकि शुक्र का सप्तम भाव में तुला राशि में होना आपके वैवाहिक और प्रेम संबंधों में संतुलन और मधुरता लाएगा। आपको साथी के साथ बैठकर पुरानी गलतफहमियों को दूर करने का अवसर मिलेगा। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको भावनात्मक संबल प्रदान करेगा। छोटे भाई बहनों के साथ गुरु की तीसरे भाव में स्थिति के कारण संबंध और मजबूत होंगे। तारांकन करियर और धन। तारांकन कार्य क्षेत्र में आज आपको अपनी विश्लेषणात्मक क्षमता का पूरा उपयोग करना होगा, क्योंकि सूर्य और बुध आपके छठे भाव में हैं। ये समय कड़ी मेहनत और समर्पण का है, जिससे आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे और लंबित कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा कर पाएंगे। आर्थिक रूप से शनि का एकादश भाव में होना दीर्घकालिक निवेश और बड़े लाभ के संकेत दे रहा है, लेकिन इसके लिए आपको धैर्य और अनुशासन से काम लेना होगा। मंगल की सिंह राशि में स्थिति आपको अपनी रचनात्मक परियोजनाओं में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी, जिससे नए आय के स्रोत खुल सकते हैं। तारांकन स्वास्थ्य। तारांकन स्वास्थ्य के मामले में आज आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। सूर्य और बुध का छठे भाव में होना पेट संबंधी समस्याओं या मौसमी बीमारियों का संकेत दे सकता है। अपनी दिनचर्या में योग और ध्यान को शामिल करें। मसालेदार भोजन से बचें और पर्याप्त आराम करें। मानसिक स्वास्थ्य के लिए द्वादश भाव में चंद्रमा आपको अंतर्मुखी होने या तनाव महसूस करने पर ध्यान देने का सुझाव देता है। प्रकृति के सान्निध्य में समय बिताएं और सकारात्मक विचारों को अपनाएं। तारांकन प्रेम और संबंध। तारांकन प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन काफी अनुकूल है। शुक्र के सप्तम भाव में तुला राशि में होने से आपके रिश्ते में सामंजस्य और प्रेम बढ़ेगा। यदि आप अविवाहित हैं, तो आज किसी नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो आपके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विवाहित जातकों को अपने साथी के साथ खुलकर बातचीत करनी चाहिए और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। मंगल की पंचम भाव में उपस्थिति प्रेम संबंधों में उत्साह और ऊर्जा भर देगी, लेकिन कभी कभी अधिक अधिकार जताने की प्रवृत्ति से बचें। आज का जीवन संदेश ये है कि जीवन एक सतत यात्रा है, जिसमें सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान सभी आते हैं। इन सभी को संभाव से स्वीकार करना ही सच्ची आध्यात्मिक उन्नति है। जिस प्रकार वीरभद्र ने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपनी पूरी शक्ति लगाई, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन के प्रत्येक कार्य को पूरी निष्ठा और समर्पण से करना चाहिए। याद रखिए, आप सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने आसपास के लोगों और पूरे समाज के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाएं।
अपने क्रोध को रचनात्मक कार्यों में बदलें और अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनें। यही आपको आंतरिक शांति और वास्तविक सफलता की ओर ले जाएगा। आज के दिन को और भी शुभ बनाने के लिए मैं आपको एक सरल और प्रभावशाली उपाय बताना चाहूँगा। आप भगवान शिव और हनुमान जी की उपासना करें। प्रतिदिन ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ भी आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा। यह उपाय आपके राशि स्वामी मंगल को बल प्रदान करेगा, जिससे आपकी ऊर्जा सही दिशा में लगेगी और आप चुनौतियों का सामना अधिक साहस के साथ कर पाएंगे। यह आपके मन को शांत करेगा, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाएगा और आपको नकारात्मक प्रभावों से बचाएगा। यह उपाय न केवल आपकी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाएगा, बल्कि आपको शारीरिक और मानसिक रूप से भी सशक्त बनाएगा। तो मेरे प्यारे दर्शकों, मुझे आशा है कि आज के इस विश्लेषण से आपको अपने जीवन की दिशा को समझने में मदद मिली होगी। ग्रहों की चाल भले ही बदलती रहे, पर आपकी आस्था और कर्म आपको हमेशा सही मार्ग पर ले जाएंगे। भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे। आपका दिन मंगलमय हो। आप सुख, शांति और समृद्धि से परिपूर्ण रहें। ऐसे ही और मार्गदर्शन के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। जय श्री राम, जय माता दी।